देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। सम्प्राप्येनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानं सर्वमेवाविशन्ति। सम्प्राप्येनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानं सर्वमेवाविशन्ति। ब्रह्मज्ञानी का वर्णन यहाँ पर श्रुति माता कर रही है। ये हम सब लोगों के लिए आदर्श चरित्र है, आदर्श व्यक्ति है। कसौटी पर यदि कसना है तो हम अपने व्यक्तित्व को ज्ञानी के व्यक्तित्व से मिलाएं कि इनमें जो लक्षण हैं और हमारे में जो लक्षण हैं उसमें कितनी दूरी है, कितना अंतर है और कितने प्रतिशत हमको और इन गुणों को बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक आईना मानो की श्रुति माता देती है, कहती है आपके लिए आदर्श ये होना चाहिए। तो कहते हैं ये जो ज्ञानी लोग हैं इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनके लक्षण क्या है। तो यहां लिखते हैं ते मतलब बहुत सारे हैं ऐसे ज्ञानी लोग। ते एनम संप्राप्य, एनम आत्मानम, इस आत्मा को ये प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्ति का अर्थ हमने बताया था अवगम्य, संप्राप्य का अर्थ है अवगम्य, जान लेना। चूंकि आत्मवस्तु हमसे अन्य नहीं है इसलिए वो कोई जगत की वस्तुओं की तरह प्राप्तव्य नहीं है, वो अप्राप्त केवल अविचार के कारण है। तो यहां पर कहते हैं वो जान लेता है, जानना ही प्राप्ति है। जो इसको जानता है वो कौन है। तो यहां पर 7 विशेषण दिए हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने इस पर चर्चा की है कि जो दर्शनवंत है, ऋषि का अर्थ किया था दर्शनवंत, बिना किसी संशय के जो स्पष्ट रूप से देखते हैं इस तत्व को, जहां पर अब कोई प्रश्न या संशय नहीं रहा कि ऐसा है कि वैसा है, इतना है कि उतना है, यहां है कि वहां है, मैं हूं कि वो अन्य है। ये तमाम तरह के संशय या प्रश्न जो पहले उसको परेशान करते थे, बोले वो सब समाप्त हो गए।
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऋषि। तो ये ऋषि है, एक एक शब्द से एक एक आयाम को बताया जा रहा है। हाँ, एक एक आयाम, एक एक फैसेट, एक एक पहलू। तो बोले ज्ञान के विषय में इनको कोई अब शंका नहीं। दूसरा शब्द दिया ज्ञान तृप्ता। ज्ञान तृप्ता इस बात का संकेत करता है कि उनको रमण के लिए, आनंद के लिए अब किसी वस्तु के पास जाना नहीं है। तो आनंद का स्रोत भी यह तत्व है, आत्म वस्तु ही है। तो ये आयाम ज्ञान तृप्ता शब्द से समझ में आता है। और ये ज्ञान कोई शुष्क है, सूखा है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए भी ये शब्द दिया है। फिर तीसरा जो आयाम है वो ये कि इनका जीवत्व भंग हो गया है। उसके लिए यहां लिखा कृतात्मान। और जिनकी स्व के प्रति जो बुद्धि है वो ये नहीं है कि वो अब एक मनुष्य है या पुरुष है या 84 लाख योनियों में से एक योनि वाले जीव है। अब स्व के प्रति उनकी दृष्टि बिल्कुल बदल गई। परमात्म भाव से वो प्रतिष्ठित है, जीवात्म भाव से नहीं। जीवो हम वृत्ति समाप्त हो गई, ये बताने के लिए कृतात्मान ये शब्द आया। अच्छा, वो जब व्यवहार कर रहे हैं, जगत में विचरण कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, उनका वर्तन कैसा है? तो कहते हैं राग द्वेष रहित। इसलिए शब्द यहां आया वीतरागाहा। तो ये जो विकार व्यक्ति को परेशान करते हैं, बोले इन विकारों से ये मुक्त हो गए। तो व्यवहार तो कर रहे हैं, संसार में वो जी रहे हैं, लेकिन राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष के बिना वो विचरण कर रहे हैं, इसलिए प्रसादम, प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो ये एक एक विकार व्यक्ति की प्रसन्नता में बाधा बनता है, अड़चन बनता है। एक राग जो है उसको परेशान करके हुआ, एक वस्तु में आसक्ति, एक व्यक्ति के प्रति द्वेष। तो जो आनंद का झरना है, जो आनंद का प्रवाह भीतर बहते रहता है, उसमें ये वृत्तियां क्या अड़चन डालती है। इनको प्रतिबंधक कहते हैं। ये प्रतिबंधक वृत्तियां हैं, आनंद के प्रतिबंधक। रसभंग करती है, रसभंग। जैसे कोई संगीत गा रहा है, सुर में गा रहा है, लेकिन कोई एक सुर यदि गलत लग जाता है, बेसुरा हो जाता है, तो रसभंग हो जाता है। उसको कहते मजा किरकिरा हो गया। आप मूंगफली के दाने खा रहे हो और एक कड़वा दाना आ गया, तो वो जो स्वाद आ रहा था, मिठास या एक रस आ रहा था, वो क्या हो गया, बाधित हो गया। तो बोले ऐसे ही ये विकार जो है, ये उस मजे में क्या बन जाते हैं, बाधा। तो इसने अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। वीतरागा, वीतरागा से शब्द बन गया, त हटा दो तो क्या बन जाएगा, विराग।
जिसका राग बीत गया, एक महात्मा कहते हैं राग द्वेष अब क्या इतिहास की बात हो गई है। बोले वंस अपॉन ए टाइम, एक समय था जब मैं बहुत आसक्त था, बहुत गुस्सा करता था, बहुत ईर्ष्या थी, बहुत अभिमान था, किसी को मैं समझता नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया? बोले सब ये गल गया, अभिमान गल गया, क्रोध गायब हो गया। तो इसको तो वीत रागा, रागादि दोषाः विगता। तो ये इसके मन की स्थिति बता रहे हैं। देखिए, अच्छा, और इंद्रियों की क्या स्थिति है? तो प्रशांता, इंद्रियों के स्तर पर उसका जीवन कैसा है? तो उपरत इंद्रिया, इंद्रिया एकदम शांत है, ज्यादा उसको परेशान नहीं करती। तो इंद्रिया अपनी मांग लेके हमेशा आंदोलन करती रहती है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन अब उसकी इंद्रिया कैसी हो गई? संयमित है, बिना प्रयत्न के वो इंद्रिया जो है अपने अपने गोलकों में बैठी है। प्रारंभ में तो प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे पशु होते हैं, जब जंगल से लाए जाते हैं तो उनको बहुत कठिनाई से टेम करते हैं, उसको ना प्रशिक्षित करते हैं, उसको संयमित करते हैं। लेकिन एक बार वो जब सीख जाते हैं तो फिर अपने मालिक की आज्ञा में रहते हैं। और आप यदि चेन खोल दें, उनकी रस्सी खोल दें, फिर भी इधर उधर भागते नहीं है। उनको वो मालिक का प्रेम मिल गया होता है। तो कहते बाहर से ज्यादा यहां आनंद है। तो बिना किसी बंधन के वो क्या होते हैं? संयमित रहते हैं। बोले ऐसे ये इंद्रियां, जब इंद्रियों को शांत रहने में आनंद आ जाता है तो फिर ये चंचल नहीं होती है। शांति का आस्वादन मिल जाए तो फिर क्या है? तो उपरत इंद्रिया। और ऐसे ये ज्ञानी लोग धीरा, धीर शब्द से किस आयाम को प्रकट किया? तो बोले अत्यंत विवेकी, इनकी बुद्धि सूक्ष्म है, पेनिट्रेटिंग है। उस तत्व तक जाकर, उस तत्व को जिन्होंने पकड़ा है, ग्रहण किया है, इसलिए उनका नाम दिया धीर। तो देखो, एक एक शब्द से एक एक आयाम, एक बुद्धि से संबंधित है, एक इंद्रिय से संबंधित है, एक मन से संबंधित है, एक आचरण से संबंधित है, एक आनंद से संबंधित है, एक उनकी प्रमा से संबंधित है ना? तो धीरा, विवेक इनका लुप्त नहीं हुआ है, स्पष्ट है। और सातवां शब्द दिया युक्तात्मान। युक्तात्मान शब्द से ये दिखाया कि जो समाहित स्वभाव वाला है, समाधिशील है, हमेशा ही समाधि में है। समाधि में है इसका मतलब आंख बंद करके बैठा ये नहीं। समाधि का मतलब है कि जिसकी नजर में कभी भी आत्म तत्व लुप्त नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, गायब नहीं होता, नित्य उसको उसकी स्मृति है। तो समाहित है, पूरी तरह से आत्मा में स्थित है। तो इसलिए यह शब्द दिया युक्तात्मान। अब ऐसे ये ज्ञानी लोग बोले सर्वगम। ये सर्वगम मतलब जो सब दूर गया हुआ है, सर्वगम।
गम मतलब गया हुआ। सर्वत्र, सर्वत्र गच्छति, जो सब दूर गया है, मतलब व्यापक है, देश में व्यापक, काल में व्यापक, वस्तु में व्यापक, ऐसा जो सर्वव्यापक तत्व है, बोले इसमें ही उसकी स्थिति है। उस सर्व को इसने प्राप्त कर लिया। सर्वगम सर्वतः प्राप्य, दो बार सर्व सर्व आया और तीसरी बार आया सर्व शब्द। सर्वमेवाविशन्ति, इस सर्व को प्राप्त करके सर्व में ही वो प्रवेश कर जाते हैं। सर्व में प्रवेश कर जाते हैं। इसके ऊपर भाष्यकार लिखते हैं अंतिम पंक्ति, सर्वमेव समस्तम शरीरपात काले। शरीरपात काले, जब ये देह रखते हैं, देह छोड़ते हैं, देहपात इनका होता है, जीते जी इन्होंने इस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ये जीवन मुक्त है। हाँ, क्योंकि इस तरह की प्रमा उनकी बनी हुई है कि वह परम तत्व से अभिन्न है। परम तत्व और मैं ये अलग नहीं है। ब्रह्म और अहम, इसमें भिन्नता नहीं है। तो ऐसा ज्ञान ही व्यक्ति को मुक्त करता है। तो जीते जी ही उनको ये ज्ञान हो गया है। इसलिए वो पहला ही शब्द आया ना, प्राप्य, उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब लेकिन जब उनके शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है तो शरीर को छोड़ना पड़ता है। अब बड़ा अच्छा लिखा यहां, शरीर जब उनका विसर्जित होता है तो वो कहां जाते हैं? देखिए, अज्ञानी व्यक्ति तो दूसरे देह में जाता है। ध्यान से सुनना, उसका तो पुनर्जन्म होता है। लेकिन इसकी क्या स्थिति होती है? तो यहां लिखते सर्वमाविशन्ति, न तो अन्य योनिषु आविशन्ति, अन्य योनि में नहीं जाता वो, उस सर्व ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाता है। आविशन्ति, अब बोले कैसा उसका प्रवेश है, जरा बताइए। तो यहां उदाहरण दिया, भिन्ने घटे, अंतिम पंक्ति देखिए 82 पृष्ठ पर, भिन्ने घटे घटाकाशवत् अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहती। बोले जैसे एक घट है और घट में आकाश है, उसको कहते हैं घटाकाश। तो घट का जैसे ही भेदन हुआ, घट का भंग किया, आपने घट को फोड़ा, तो जो घटाकाश था वो घटाकाश महाकाश में विलीन हो गया। महाकाश मतलब घटाकाश से बाहर जो था वो महाकाश। अब घट की दीवार टूट गई, फूट गई, तो घट के भीतर का जो स्पेस है, घटाकाश है, वो महाकाश में प्रविष्ट हो गया। अब यहां पर सावधानी ये रखना है कि घटाकाश उड़ के महाकाश में घुस गया, ऐसा नहीं है। घटाकाश महाकाश में प्रवेश किया तो वहां कोई प्रवेश की क्रिया नहीं है। कल भी हमने इसका उल्लेख किया था। घटाकाश जहां है वहीं रहते हुए महाकाश हो गया। वो वास्तव में महाकाश ही था, घट के कारण वो उसने अपने आप को अलग कर लिया था। अलग हुआ सा दिख रहा था कि महाकाश बाहर है, घटाकाश इधर है, मैं इस घट के अंदर हूं,
महाकाश घट के बाहर है। ये उपाधि के चलते ये क्या हो गया था, भेद हो गया था। तो उपाधि परिच्छेदम, उपाधि का यदि त्याग हो जाए, जहति, तो क्या है, जहां वो घटाकाश है वहां रहते हुए वो महाकाश है। ऐसा घटाकाश निकल के महाकाश में प्रवेश किया, ये कहना तो मूढ़ता हो गई। ऐसे ही जो अज्ञानी अपने आप को क्या मान रहा था कि मैं परिच्छिन्न हूं, उपाधियों से आवृत्त हूं, ज्ञान के बाद क्या हुआ, तो बोले अविद्या का नाश हुआ। तो अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम, अविद्या के कारण जो उपाधियों से युक्त मैं अपने आप को मान रहा था, उपाधि से तादात्म्य होने के कारण मैं अपने आप को जीव मान रहा था, बोले वो जीवत्व तो खत्म हो गया। उपाधि विनिर्मुक्त अहम शुद्ध चैतन्य, बस ये अनुभव कर लेना ही क्या है, सर्व में प्रवेश करना है। उपाधि का जो आरोप था उस आरोप को हटा देना, अनारोपित चैतन्य का को देखना। अभी हमने अनेक आरोप किए हुए, देह का आरोप है, इंद्रियों का आरोप है, सारी उपाधियों से युक्त अभी चैतन्य बैठा हुआ है। जैसे घट की उपाधि से युक्त आकाश है, अब वहां घट को हटाना है, ऐसे यहां उपाधियों को हटाना है। और कैसे हटाना है, बोले विचारेण विद्या। जैसे ही वो हट गया, जीवन मुक्त पुरुष देखिए, जीते जी ही उसने उस उपाधियों को हटा दिया था। हटा दिया था मतलब ये समझ लिया था कि ये उपाधि तो केवल आभास है, मिथ्या है, इससे वास्तव में मेरा कोई संबंध है नहीं। ये जीते जी ही उसने जान लिया था। जैसे कोई घटाकाश अपना ध्यान करे और ये जान ले कि वास्तव में तो मैं महाकाश हूं, तो घट के होते हुए ही वो क्या हो गया, मुक्त हो गया है। तो उपाधि विनिर्मुक्त मैं हूं, ये तो उसने जान लिया। लेकिन अब जब तक प्रारब्ध है, वो उपाधियों का दर्शन होते रहता है। ऐसा नहीं होता कि ज्ञान होते ही शरीर मर जाएगा, उपाधि फट जाएगी, टूट जाएगी। यदि ऐसा हो जाएगा तो कोई ज्ञानी मिलेगा ही नहीं आपको, फिर उपदेश कौन करेगा, कोई गुरु मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ज्ञान हुआ उपाधि खत्म। तो ज्ञान के साथ उपाधि रहती है, प्रारब्ध जब तक रहेगा वो उपाधि रहेगी। और जब प्रारब्ध समाप्त हुआ तो वह जो जीवन मुक्त पुरुष है वो उस ब्रह्म में एक रूप हो गया, ब्रह्मलीन उसको बोलते थे, ब्रह्मलीन। तो सर्वमेव आविशंति, इसको कहते हैं विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त पुरुष जब देह को छोड़ता है तो वो कहलाता है विदेह मुक्त। विदेह मुक्ति इसलिए कही जाती है कि अब उसको फिर से कोई नया देह मिलने वाला नहीं है, हमेशा के लिए अब उसकी क्या हो गई, मुक्ति हो गई। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष जब देह छोड़ता है तो वही विदेह मुक्त कहलाता है। ध्यान से सुनना, अज्ञानी व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो वो मुक्त नहीं होता, हम बल्कि कहिए आप इस देह से मुक्त होता है, अन्य देह तो उसके लिए तैयार ही रहता है, उसमें वो प्रवेश कर जाता है। तो यहां पर जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति
को श्रुति ने दिखाया। बहुत ही अच्छे सारे मंत्र है। जीते जी उसका जीवन कैसा था, तो ये 7 विशेषणों से बताया, और वही अंततः उपाधियों से मुक्त होकर हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त होता है। एवं ब्रह्मविदः ब्रह्मधाम प्रविशन्ति, ब्रह्मधाम में वो प्रवेश कर जाता है। ब्रह्म एव धाम, ब्रह्मधाम मतलब कोई लोक नहीं है, यहां पर गति रूप मुक्ति नहीं है, ध्यान से सुनना। गति रूप मुक्ति, गोलोक में जाना, वैकुंठ में जाना, ये गति बोले वो नहीं है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, उसके प्राण निकल के कहीं दूसरे देह में जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो 15वें अध्याय में कहा, मनश्शष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। वो जीव जो है पूरी गठरी को लेके निकलता है, मन इंद्रिया इत्यादि को साथ में लेके और फिर दूसरे में जाता है, ये यहां पर स्थिति नहीं है। ब्रह्म एव आविशन्ति, इस तरह यहां पर ये जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात है। और श्रुति को इसमें और रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, और वर्णन करती है। बोले यदि अविस्पष्ट नहीं हुआ है तो चलो और सुन लीजिए, ये जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति क्या है, और जब वो देह छोड़ता है तो कहां जाता है। देखिए फिर वर्णन है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। अब जो लोग चिन्मय मिशन में आते हैं उन लोगों ने मंत्र जरूर सुना होगा। जब कोई स्वामी जी सन्यासी का स्वागत किया जाता है तो उसमें ये मंत्र जरूर बोला जाता है। एक तो बोला जाता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशु, और उसी के आगे ये मंत्र भी बोला जाता है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। तो बोले इसमें 19 ज्ञानियों का वर्णन है, जिन ज्ञानियों की चर्चा पीछे हुई। तो बोले ये ज्ञानी लोग कौन है, इनको ज्ञानी क्यों कहा गया। तो बोले वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। भाष्यकार लिखते हैं, किंच वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम। पूरे शब्द को देखो, उसका विग्रह करके उसको खोल कर बताते हैं। वेदांत विज्ञान का अर्थ क्या, वेदांत से उत्पन्न विज्ञान, वेदांत जन्य विज्ञान, उसको कहते हैं वेदांत विज्ञान। और उसका जो अर्थ है, उस विज्ञान का अर्थ क्या है, तो वेदांत विज्ञान तस्य अर्थ, उसका अर्थ वो क्या है, बोले परमात्मा। अच्छा, तो परमात्मा उस वेदांत विज्ञान का अर्थ होगा। और वही विज्ञेय, विज्ञेय जानने योग्य है, वो परमात्मा ही जानने योग्य है, जो वेदांत विज्ञान का अर्थ है। अच्छा, सह अर्थ सुनिश्चित येषाम,
जिन्होंने ये अर्थ निश्चित कर लिया, जिनको ये अर्थ ज्ञात हो गया, ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। तो इतना बड़ा ये शब्द है, इसकी इतनी बड़ी व्याख्या है। इसमें 3 शब्द है, वेदांत, विज्ञान, सुनिश्चित अर्थ, 4 शब्द है। तो वेदांत के अभ्यास से, वेदांत की शरण में जाने से हुआ क्या? तो बोले एक विज्ञान की उत्पत्ति हुई। विज्ञान, एक प्रमा, एक ज्ञान उत्पन्न हुआ। और उस ज्ञान का अर्थ क्या है? उस ज्ञान का विषय क्या है? बोले परमात्मा। तो सीधा सीधा बोलते हैं, वेदांत पढ़ने के बाद ज्ञान क्या होना चाहिए? परमात्मा का। वेदांत से विज्ञान हुआ, और विज्ञान से किसका ज्ञान हुआ? विज्ञान का विषय क्या? तो बोले परमात्मा। और इसके बारे में अब कोई यदि शंका नहीं है, बिल्कुल निश्चय हो गया है, तो फिर उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। ये ज्ञानी का नाम है, जिसके जीवन में निश्चय पक्का हो गया है कि वेदांत से परमात्मा का ज्ञान होता है, और वो परम तत्व मैं ही हूं, ऐसा विज्ञान। एक होता है ज्ञान और एक है विज्ञान। ज्ञान मतलब केवल एक सामान्य ज्ञान होना, बौद्धिक रूप से जान लेना, पुस्तकीय रूप से जान लेना कि अच्छा ऐसा है ब्रह्म। लेकिन विज्ञान मतलब क्या? अनुभव, अनुभव रूपम। 7वें अध्याय में शंकराचार्य जी लिखते हैं, जब ज्ञान विज्ञान योग की व्याख्या करते हैं, क्योंकि 7वें अध्याय में दोनों शब्द आते हैं उसको, ज्ञान विज्ञान योग। तो वहां पर लिखते हैं, ज्ञान मतलब शास्त्र का ज्ञान, परमात्मा का विचार रूप से जान लेना, बुद्धि रूप से जान लेना, बुद्धि से। और अनुभव आत्मरूपेण, अपरोक्ष रूपेण जानना विज्ञान है। तो बोले जिसके भीतर ये विज्ञान स्थिर हो गया, निश्चित हो गया, वह व्यक्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चित। जिसको ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है, दो नहीं है, एक है, जिसके भीतर ये निश्चय हो गया कि ये जगत इस परमात्मा के ऊपर विवर्त है, अध्यस्त है, ये जगत मायिक है और परमात्मा ही वास्तविक है, ये परमात्मा ही क्या है? अद्वैत तत्व है। तो ये सब अर्थ जिसको एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, अब कोई धुंधलापन नहीं रहा। कई बार जो है हमको कुछ कुछ शब्दों को लेके धुंधलापन होता है, बोले ठीक से स्पष्ट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, बोलते हैं आधा अधूरा ज्ञान है, अस्पष्ट ज्ञान है। तो बोले नहीं, यहां तो सुनिश्चितार्थ, ज्ञातव्य परमात्मा को जिसने भली भांति समझ लिया है और उसका अब निश्चय हिलता नहीं है। अच्छा, तो ये उसका नाम हुआ। फिर दूसरा नाम इसी ज्ञानी के लिए कहा, संन्यास योगाद यतयः। बोले ये यति है, यतयः। देखो पीछे आया था शब्द ऋषयः, अब आया यतयः। यतयः का अर्थ क्या है? यतनशीला, जिन्होंने प्रयत्न किया है, जो प्रमादी नहीं है। पीछे हमने पढ़ा ना, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात्। तो प्रमादी नहीं है, यतनशील है, इसलिए यतयः। और
इन्होंने अपने मन को शुद्ध किया, शुद्ध सत्वा। अच्छा, कैसे शुद्ध किया? तो देखो फिर से आइए पीछे, संन्यास योगात् यतय शुद्ध सत्वा, संन्यास योग के द्वारा, संन्यास योगात्। भाष्यकार यहां लिखते हैं, तेच संन्यास योगात् सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात् केवल ब्रह्म निष्ठा स्वरूप योगा, स्वरूपात योगा। मतलब यहां पर क्या कि संन्यास योग से उन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया। संन्यास योग मतलब क्या? तो कहते हैं सर्व कर्म परित्याग लक्षण। संन्यास योग का लक्षण क्या है? तो बोले जिसमें कर्म का परित्याग कर दिया उसने। अब अन्य कर्मों में जिसकी रुचि नहीं रही और केवल ब्रह्मनिष्ठा, बस ब्रह्मनिष्ठा ही जिसका क्या है, ध्येय है, ब्रह्मनिष्ठा ही जिसके लिए सबसे ऊंची चीज हो। एक ही कर्तव्य, एक ही संकल्प, बोले हमको ब्रह्म में स्थित होना है, बस इसको कहते हैं संन्यास योग। तो सर्व कर्म परित्याग, बोले अन्य कर्मों से जो भी मिलता हो, मिलता होगा, अन्य कर्मों से प्रसिद्धि मिलती होगी, यश और धन और पद मिलता होगा, बोले लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। अन्य कर्मों से बहुत सारी चीजें मिलती है, ब्रह्मलोक आदि मिल जाएंगे, स्वर्गलोक, वहां के भोग, बड़ी आकर्षक लुभावनी चीजें हैं वहां। बोले हमारे लिए तो ब्रह्म ही सबसे ज्यादा क्या है, आकर्षक। तो केवल, बस केवल ब्रह्म के प्रति ही जिसकी क्या है, निष्ठा है, रुचि है, श्रद्धा है, तो उसने अन्य चीजों को छोड़ दिया। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, संन्यासम, गीता के 18वें अध्याय में आता है। काम्य कर्मों को जो छोड़ देता है वो है सन्यासी। सन्यास और त्याग, हाँ प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, सन्यास किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, सर्व कर्म फल का त्याग त्याग है। फल त्याग त्याग और काम्य कर्मों का त्याग सन्यास। पहले फल त्याग होता है, फिर कर्म त्याग होता है। एकदम व्यक्ति कर्म नहीं छोड़ पाता, और विशेष रूप से काम्य कर्म, कामना प्रेरित कर्म। तो बोले वो नहीं छोड़ सकते तो कम से कम आप क्या करो, फल को छोड़ो। फल में आग्रह बुद्धि मत रखो, फल में प्रसाद बुद्धि रखो। लेकिन वही त्यागी व्यक्ति फिर सन्यासी बनता है तो कर्म का भी त्याग, निवृत्त हो जाता है। तो वही यहां पर लिखते हैं कि सर्व कर्म परित्याग लक्षण संन्यास योग और ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप। अच्छा, इसके कारण क्या हो गया, संन्यास के कारण उसका चित्त शुद्ध हो गया। संन्यास योगा यतय शुद्ध सत्वा। देखिए सच में देखा जाए तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए संन्यास ही बहुत क्या कहते हैं, प्रभावशाली उपाय है। संन्यास में क्या होता है, त्याग, हाँ दोषों को हटाना, दोषों को चित्त से हटाना, यही संन्यास है। और तभी मन शुद्ध होता है।
अच्छा, जब भी आप शुद्ध करते हैं किसी चीज को तो क्या करते हैं? आप हटाते हैं। ध्यान से सुनना। वस्त्र को जब हम शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो क्या करते हैं? वस्त्र में लगे हुए धूल के कणों को हटाते हैं। और उसमें उपाय क्या बनता है? साधन पानी और साबुन। हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अशुद्धि को हटाना है, अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना है। शुद्धि जो है ना वो स्वाभाविक है। अद्भुत बात है। शुद्धि स्वाभाविक है, अशुद्धि नैमित्तिक है, आगंतुक है। तो गुणों का आधान नहीं करना है, दोष का अपनयन करना है। एक शब्द है गुणाधान और एक शब्द है दोषापनयन। तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि दोष को हटा दीजिए तो वो चीज शुद्ध ही है। शुद्धि को लाना नहीं है। जैसे गुरुदेव ने गंगा जी के बारे में बोला, बोले गंगा जी की शुद्धि कर रहे हैं हम, गंगा जी की शुद्धि। उन्होंने कहा गंगा तो नित्य शुद्ध है, आप उसमें कचरा डालना बंद करो, वो शुद्ध ही है। तो शुद्धि स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, सहज है। आप संन्यास कीजिए, हटाइए, निकालिए किसको? अशुद्धि को। जैसे शांति, शांति क्या है? स्वाभाविक है। शांति को लाना नहीं है। शांति जिसके कारण अशांति में बदल रही है, वो जो शब्द है उन शब्दों को हटा दीजिए। अशांति को हटाना है, न कि शांति को लाना है। ऐसे ही चित्त में पड़े हुए मलिन जो तत्व है, अब जैसे पानी को हम कभी भी, हम पानी को शुद्ध कर रहे हैं, मतलब क्या है? उसमें पड़े हुए धूल को हटा रहे हैं, और क्या है? वो जलम कतक रेणुवत कहते हैं ना, फिटकरी को आप घुमाइए तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर का पानी शुद्ध। पानी तो शुद्ध ही होता है। आप हरिद्वार, ऋषिकेश ऊपर जाइए, गंगोत्री, वहां तो शुद्ध स्वच्छ बहता आ रहा है, लेकिन नीचे आते आते मलिन कैसे हो गया वो? तो उसमें कोई दूसरी चीज डाल दी गई। तो सन्यास का मतलब क्या है? ये अशुद्ध चीजों को निकालना। कर्म के कारण जो दोष आ गए हैं, अभिमान आ गया, तो क्रोध आ गया, तो ईर्ष्या आ गई, ये जो विकार जन्म ले लेते हैं, बोले इनको आप हटाइए, निवृत्त होइए, तो क्या हो जाएगा? चित्त शुद्ध होगा। तो संन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वाः, शुद्ध सत्वाः, भाष्यकार लिखते हैं शुद्धम सत्वम येषाम, जिनका सत्व शुद्ध हो गया। सत्व का अर्थ अंतःकरण। ध्यान से सुनना, यार सत्व का अर्थ सत्व गुण नहीं है। सत्व का अर्थ है अंतःकरण। सत्व शुद्धि जब बोलते हैं तो चित्त शुद्धि है। तो अंतःकरण को सत्व क्यों बोला है? अब जो लोग वेदांत पढ़ चुके हैं, पहले तत्वबोध आदि, वो जानते हैं कि अंतःकरण की निर्मिति सत्व गुण से हुई है, पंचमहाभूतों के सत्व गुण से। चूंकि सत्व गुण से यह अंतःकरण बना है, इसलिए अंतःकरण इज इक्वल टू सत्व। तो देखो, मूल में तो यह अंतःकरण सात्विक ही है, क्योंकि उसका मटेरियल जो उपादान कारण है वही सत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सबके सात्विक अंश से
अंतःकरण बना है। लेकिन हुआ ये कि अन्य विकारों के कारण वो उसकी सात्विकता क्या हो गई, बाधित हो गई। इसलिए यहां लिखते हैं शुद्ध सत्व, बोले उसको हटाइए और फिर से उस अंतःकरण को अपने स्वरूप में ले जाइए जो उसका मूल रूप था। और ये कैसे होगा, तो संन्यास योगात्। तो शुद्ध सत्वम, शुद्ध सत्वम येषाम संन्यास योगात् ते शुद्ध सत्वा। हो गया ना, संन्यास योग से वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं। अब कहते हैं ऐसे लोगों का क्या होता है। चलो यहां तक तो आपने वर्णन किया कि वो कैसे हैं। जिन्होंने वेदांत सुना, पढ़ा, निश्चय किया, सत्य के बारे में प्रयत्न किया, मन को स्वच्छ करके प्रज्ञा क्या कहते हैं, प्रमा उनकी दृढ़ हो गई। अब ऐसे लोग देहपात के बाद कहां जाते हैं, देखो फिर आ गया ये जीवन मुक्त लोग कहां जाते हैं। तो ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। अब लिखते हैं ते ब्रह्मलोकेषु, बोले ब्रह्मलोक में जाते हैं। बोले अभी तो आपने पीछे कहा था कि कहीं जाते आते नहीं है, और अब कह रहे हैं ब्रह्मलोक में। तो हम भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्म एव लोक, ब्रह्म ही लोक है। और ये जो बहुवचन है ब्रह्मलोकेषु, बहुत सारे ब्रह्मलोक, ऐसा नहीं, चूंकि बहुत सारे ज्ञानी लोक हैं इसलिए यहां बहुवचन है। दो चीज यहां पे समझने की है। एक तो ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मलोक बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मलोक में वो लोग जाते हैं जो कर्म और उपासना करते हैं, वो लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो फिर यहां पे ब्रह्मलोक का अर्थ क्या होगा, ब्रह्म ही लोक। कहीं वो किसी जगत में, अन्य जगत में जाते नहीं, ब्रह्म में ही जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो यहां ये ध्यान रखना हमेशा, ये मत कहना कि ज्ञानी लोग मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं। और कैसे कह रहे हो, मुंडक उपनिषद में लिखा है। नो नो, अभी आगे आएगा कि कहीं आते नहीं जाते नहीं। अभी पीछे भी आया था सर्वम आविशन्ति। तो ते ब्रह्मलोकेषु। अच्छा, परांत काले, अब यहां लिखते हैं कि ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, इनका परांत काल होता है। सामान्य व्यक्ति का अंत काल होता है, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसका अंत काल होता है। इसलिए भाष्यकार तुरंत लिखते हैं संसारिणाम ये मरण काला ते अपरांता। जो संसारी लोग मरते हैं, बोले उनका भले हम कहते हैं अंतकाल अंतकाल, वो झूठ मूठ का अंतकाल होता है। बोले क्यों, बोले अभी आगे आने एक बार वो मरते हैं, इसलिए ये तो इस जन्म का अंतकाल है। अभी फिर उनको शरीर मिलेगा, फिर वो मरेंगे, फिर अंतकाल होगा। इस तरह अनेक अंतकाल होते हैं उनके। लेकिन जो ज्ञानी है वो परांत काल, परांत काल मतलब अब मरने के बाद फिर से वो मरते नहीं है, मतलब फिर से उनका जन्म होता नहीं है। इसलिए देखो कितना अच्छा लिखा है, परांत काल, नया शब्द है। हम अंतकाल तो जानते हैं, अंत्य संस्कार, अंतकाल, इनका अंतकाल निकट है। तो ज्ञानी के लिए अंतकाल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, परांत काल। तान अपेक्ष मुमुक्षुणाम संसार अवसाने देह परित्याग काल परांत काल, तस्मिन् परांत काले।
बोले जो संसारी है उनकी अपेक्षा से ये परांत काल लिखा है। मतलब उनका तो अंतकाल है, लेकिन ज्ञानियों का अंतकाल विशेष है, अलग है। इसलिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, सब लोग मरते हैं लेकिन मरना आता नहीं। मरता मरता जगमुआ मरऊ न जाने कोय। मरते तो सब है लेकिन मरना कैसा है मालूम नहीं। ऐसा मरना जो मरे कि बहुरी न मरना होए। ऐसा मरना चाहिए कि फिर से मरना न पड़े। कबीर की वाणी मतलब जबरदस्त है। ऐसा उन्होंने इसी का समझ लीजिए अनुवाद कर दिया परांत काल का। ऐसा मरो कि फिर मरना न पड़े। फिर मरना है मतलब क्या है, फिर जन्म लेना है। तो ज्ञानी का ये मरण यहां बताया गया परांत काले। इसलिए लिखते हैं परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वो परामृता, वो परम अमृत हो जाते हैं, परम अमृत ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वो परिमुच्यन्ति, परिमुच्यन्ति, परितः मुच्यन्ति, अच्छी तरह से मुक्त होते हैं। परितः मुच्यन्ति, परिसमन्तात्, चारों ओर से बोला हमेशा के लिए। इसके ऊपर भाष्यकार बहुत बढ़िया लिखते हैं, कल हम देखेंगे, काफी लंबा आगे भाष्य लिखा है। ये विदेह मुक्ति का वर्णन है। तो परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। आज ये रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय